नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आईएनएलडी पार्टी की महिला विंग की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला आज रोहतक पहुंची हैं। हम उनसे बात करते हैं कि इनेलो पार्टी महिलाओं को लेकर किस तरह से आगे बढ़ रही है और किस तरह से संगठन में महिलाओं को भागीदारी देने का काम चल रहा है। सुनैना जी, इनेलो पार्टी, क्योंकि आपको महिला विंग की जिम्मेदारी दी गई है, महिलाओं को पार्टी के साथ संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने के लिए किस तरीके से काम चल रहा है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं हरियाणा प्रदेश की इंडियन नेशनल लोकदल की महिला प्रभारी हूं और मेरे साथ हमारे प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष तनुजा हैं। तो हम दोनों ने एक ही बात ठानी है कि हरियाणा प्रदेश की महिलाएं राजनीतिक तौर के ऊपर कैसे सक्षम हों, कैसे मजबूत हों। इसी को लेके हमने ज़िले वाइज पहले हमारी मीटिंग्स की, उसके बाद हमने जिला अध्यक्ष नियुक्त किए, अभी हमने हल्का अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं। प्रदेश की हमारी जो महिला टीम है वो सजग है। और आगामी जो ये प्रदर्शन है हमारा 25 सितंबर की रैली, उसमें मैं आपको ये कह सकती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल सबसे मजबूत दल के रूप में उभरेगा। इसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन कहीं ना कहीं एक समय था महिलाओं की भागीदारी लोकदल या इंडियन नेशनल लोकदल में काफ़ी देखने को मिलती थी। क्या कमियां रहीं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत ये लगता है कि महिलाएं कम आईएनएलडी की तरफ जा रही? आज भी आप देखेंगे, अगर आप सभी राजनीतिक दलों को गौर से देखेंगे तो आज इंडियन नेशनल लोकदल का महिला विंग ही आपको सबसे मजबूत नज़र आएगा। उसका कारण यही है कि हमारी जो टीम है, तनुजा के अंडर जितनी भी टीम बनी है, आज उन्होंने ये ठानी है कि हम आधी आबादी में महिलाएं हैं, तो सभी महिलाएं हमारे इंडियन नेशनल लोकदल के साथ जुड़े। और जहाँ तक आपने कहा कि देखने को नहीं मिला, जो विघटन हुआ था उसके बाद से हमें थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन अब हम वापस उसी फॉर्म में आपको नज़र आएंगे। लेकिन कैसे जोड़ पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने तो एक बहुत बड़ा वायदा कर रखा है महिलाओं को 2100 रुपये महीना देने का, तो कैसे जोड़ पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वायदे तो झूठे हैं। उन्होंने महिलाओं को 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात भी की थी, लेकिन आज तक नहीं दिया। उन्होंने 15 लाख का वायदा किया था, लेकिन आज तक 15 रुपये भी नहीं दिए। 2100 रुपये का वायदा चुनाव से पहले किया था, 1 साल होने को है, लेकिन अभी तक वो वायदा भी ठंडे बस्ते में ही है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेताओं ने जब जब हरियाणा प्रदेश की जनता से जो वायदा किया उसको पूरा किया। बुढ़ापा पेंशन इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जिस भी गाँव में जाती हूँ, बड़ी बुजुर्ग जो महिलाएँ हैं मुझे एक बात कहती है कि भला हो चौधरी देवीलाल का, जिन्होंने हमें 3100 रुपये की ये जो हमें धनराशि मिलती है केवल उनकी वजह से मिलती है। हमारे लिए इतना ही बहुत है कि हमारे नेताओं ने जो वायदा किया उनमें से एक भी झूठा वायदा नहीं किया। आज भी अभय सिंह जी चौटाला जो बात कहते हैं उसको पूरा करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी हमारे साथ ताकत है, सच्चाई की ताकत, जिसको लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। बुजुर्ग कहते हैं कि चौधरी देवीलाल हो का भला हो, लेकिन फिर भी आप लोग एस्टेब्लिश क्यों नहीं हो पाए? आपको 2 सीटें मिली, वो भी दोनों एक ही परिवार की सीटें हैं, और सिरसा से आपको मिली हैं, और सीटों पर भी आप काबिज नहीं हो पाए। अभय सिंह चौटाला भी चुनाव हार गए। तो वो चौधरी देवीलाल का वो जो बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी वो आप लोगों तक क्यों भुना नहीं पा रहे हैं? देखिए, जो आपने पिछले जो विधानसभा चुनाव का जिक्र किया इसमें कि क्यों नहीं हो पाए, जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है रचा था। लोगों के अंदर ये धारणा पैदा की थी कि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट दिया जाए। हमें कंसीडर नहीं कर रहे थे क्योंकि पार्टी का विघटन हुआ था। पार्टी को स्टैंड होने में वक्त लगता है, इसलिए लोगों को लगा कि अगर 5, 10, 20 सीटें हम इंडियन नेशनल लोकदल को देते हैं तो पूर्ण रूप से हम बीजेपी को क्या पता मिटा पाएँ या ना मिटा पाए। कांग्रेस पार्टी के ऊपर उन्होंने भरोसा किया था, लेकिन हम निरंतर इस बात को लोगों के बीच में कहते रहे कि जो लोगों ने इंडिया गठबंधन में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को नहीं स्वीकारा, आम आदमी पार्टी को स्वीकार लिया और इंडियन नेशनल लोकदल को नहीं स्वीकारा, ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र के चलते हरियाणा प्रदेश में फिर से बीजेपी आएगी, जो कि बात सच हो चुकी। आज लोगों को इस बात की समझ आ चुकी है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलके फ्रेंडली मैच खेल रहे थे। आगामी मैं आपसे ये आपको बताती हूँ कि 2029 में जो इंडियन नेशनल लोकदल का प्रदर्शन होगा वो 87 वाला प्रदर्शन होगा। फ्रेंडली मैच तो आप भी खेल रहे थे। गोपाल कांडा कह रहे हैं कि आपने बीजेपी से सेटिंग की थी रानिया की सीट को लेकर के।
ये आप नहीं कह सकते कि हम फ्रेंडली मैच खेल रहे थे किसी भी आधार पे। गोपाल कांडा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने स्वयं जमाल गांव में जब बाई इलेक्शन था एलनाबाद का, तो स्वयं ये कहा था कि कांडा मेरा मित्र है। तो मित्र तो वो है उनके, हमारे साथ धोखा किया। अगर गोपाल कांडा ये कहते हैं कि उन्होंने रानिया की सीट जितवाई, तो वो स्वयं सीट क्यों नहीं जीते? फिर वो सिरसा की सीट कैसे नहीं जीते, जबकि बीजेपी का कैंडिडेट तो विड्रॉ कर चुका था। रानिया हमारी परंपरागत सीट है। आज तक रानिया में जो भी एमएलए बने हैं वो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला के आशीर्वाद से बने हैं। लेकिन फिर इस तरह उन्होंने सार्वजनिक तौर पे मीडिया में ये बातें की हैं कि मनोहर लाल खट्टर भी इस बीच में थे और उनके कहने पर सारा खेल हुआ था। मनोहर लाल खट्टर ने इस बात का जवाब उन्हें बखूबी दे दिया है कि ज़्यादा हवा में नहीं उड़ना चाहिए। मैं भी उन्हीं की बात के ऊपर फूल चढ़ाऊंगी, क्योंकि वो उन्हीं के फ्रेंड है। बीजेपी, हलोपा, कांग्रेस, ये सभी एक तरफ हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता को बहुत बेवकूफ़ बना चुके हैं, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि जननायक जनता पार्टी जो आप लोगों से अलग हुई, उन्होंने अब की बार रोहतक को सेंटर बना दिया और स्टेट ऑफिस यहीं बना रहे हैं। क्या राजनीति आपको लगती है इसके पीछे? ये तो वही बेहतर बता पाएंगे। राजनीतिक तौर के ऊपर लोगों ने उन्हें पिछले विधानसभा में नकार दिया है। वो अपना ज़मीन जो है ढूंढ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ओम प्रकाश चौटाला ये कहा करते थे कि रोहतक की सीटें जब तक हम नहीं जीतेंगे प्रदेश में सत्ता नहीं बन सकती। तो क्या लगता नहीं वो उस ओर चलने की कोशिश है? देखिए, वो लोग ही बेहतर बता पाएंगे। लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहती हूँ कि जो रोहतक है वो एक सच्चे लोगों की भूमि है। वो सच्चाई के साथ जाना पसंद करते हैं। आज मैं जिस रोहतक के जब भी, चाहे किलोई हल्का है, चाहे जिस भी हल्के में, जिस भी गांव में जाती हूँ, लोगों ने अभय सिंह जी चौटाला को पुकारना शुरू कर दिया है। पुकारना तो शुरू कर दिया है, लेकिन आप लोगों का गढ़ हुआ करता था ये, लेकिन आप उस गढ़ को बचा नहीं पाए। कोई वजह रही होंगी उसके पीछे? देखिए, गढ़ हम दोबारा बनाएंगे और ये गढ़ बनते देर नहीं लगती। राजनीतिक तौर के ऊपर ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इस उतार चढ़ाव से ना तो कभी हमारा परिवार घबराया, ना हम घबराएंगे। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी को एक समय भजन लाल जी ने बड़ा धोखा दिया था। इसी तरीके से अब अभय सिंह जी, ये राजनीति है, इसमें ये सब चीज़ें चलती रहती है, उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। गढ़ बनते देर नहीं लगती। वापस आप देखेंगे 2029 में वापस हमारा गढ़ तैयार हो जाएगा। किस पर विश्वास करे जनता? आप लोग भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या चौधरी देवीलाल के नाम से वोट मांग रहे हैं। जननायक जनता पार्टी भी चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के नाम से ही राजनीति के मैदान में। आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का फोटो तो बीजेपी भी लगा लेती है, लेकिन विचारधारा कहाँ पे है डिपेंड ये करता है। इंडियन नेशनल लोकदल का पौधा जो है स्वयं आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने लगाया, और जिसको सारी उम्र ओम प्रकाश जी चौटाला ने सींचने का काम किया। चौधरी देवीलाल जी ने अपनी विरासत ओम प्रकाश जी चौटाला के हवाले की। अब ओम प्रकाश जी चौटाला ने अपनी ये विरासत अभय सिंह जी चौटाला को सौंपी है, इसलिए जनता उन्हीं के ऊपर विश्वास करेगी। तो सुनैना चौटाला का साफ तौर पर यही कहना है कि महिलाओं को संगठन में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी देने के लिए इनेलो पार्टी काम कर रही है और जल्दी इसके नतीजे भी देखने को मिलेंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने गोपाल कांडा को लेकर स्पष्ट जवाब दे दिया है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मिलकर सारी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में इस राजनीति का और खुलासा हो जाएगा और जब 2029 के चुनाव होंगे तब इनको पता चल जाएगा कि कौन किसके साथ है। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।